तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खराब मैथ क्लासेस में। तो चलो आज हम लोग देखते हैं, आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम से रहेगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं ना कि डिजिटल सम का जो सेकंड पार्ट डाले हुए उनका फर्स्ट पार्ट अपलोड नहीं हो पाया कोई वजह से। तो चलो हम थोड़ा फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं 10-5 मिनट, उसके बाद हम लोग अपना जहां थे वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डिजिटल सम में हम सिर्फ ज्यादा नहीं बताए थे, हम कुछ थोड़ा सा बताए थे। डिजिटल सम, आप लोग का कुछ कमेंट आ रहा था कुछ लड़के का, सर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मतलब सर क्या बता दें, क्योंकि देखो कोई भी चीज है जब उनका फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा तो सेकंड पार्ट तो ऑटोमेटिकली रियल में समझ में नहीं आएगा। अगर बीच मूवी में आप किसी को घुसा देते हैं तो उसको क्या समझ में आएगा कि मूवी का कहानी आखिर क्या है। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेंगे। तो इसमें हम सिर्फ क्या बताए थे कि डिजिटल सम हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सर जल्दी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग खासकर मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस ऐसे क्वेश्चंस को जब हमें शॉर्टकट में करना होता है या जल्दी में हम रहते हैं कि सर जल्दी से इसको गुना कर दें, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कभी कभी डिजिटल सम या इकाई अंक का प्रयोग करते हैं। हम इकाई अंक की भी चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में, वो आगे है तो उसका भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम लोग डिजिटल सम देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये 266 है, इनका मल्टीप्लाई मान लो 88 से हमें करना है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो इनका मल्टीप्लाई हमें करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे, तो 8 6 के 48, हाथ में 4 कैरी, 8 6 के 48, हाथ में 4 कैरी, 52 का 2, 5 और 2 सॉरी 8 6 के 48, 52 का 2, हाथ में 5 कैरी, 5 8 दूने 16, 16 5 21, फाइनली कितना हुआ 21। अब फिर इधर से देखते तो वही 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8 6 के 48 और 4 52 का 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 5 21 से हम संख्या तो जाएगा क्योंकि एक ही संख्या है। तो चलिए क्या हो गया 8 8 1 1 1 2 और 2 4 3 2। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, हमेशा आंसर आपको पॉइंट वाइज दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर इधर देखिए, मान लीजिए एक नंबर ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए 2 3 4 0 8। सेकंड में दिया हुआ है 2 3 5 0 8। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ जो रहता है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2 3 4 1 8। फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें मान लो हम लोग ले लेते हैं 2 3 4 0 9, ठीक है। ऐसे हम लोग मान लीजिए आंसर दिया हुआ है। तो अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि या तो हम इनको मल्टीप्लाई, मान लो ये इनको बिठा देते हैं। अब इनका ये क्वेश्चन मान लो बन गया हमारा, ये आंसर बन गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, या तो हम इनमें कुछ ऐसा शॉर्टकट लगा दें ताकि मतलब ये तुरंत से हमको पता चल जाए कि आंसर क्या है, यही कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फाइनली एक मतलब पहुंचे जो जिसका नाम डिजिटल सम है। डिजिटल सम में करना क्या होता है ना, अंकों का जोड़ होता है। जैसे कि 2 प्लस मान लीजिए 21 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 21। तो हम लोग दोनों इन दोनों संख्याओं को अक्सर जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना होता। और फाइनली जो हमें ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना होता है, तो हमें फाइनली ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी अगर हमारे संख्याओं का जो जोड़ आ रहा है वो 9 अगर आ जाता है या 0 आ जाता है तो हम इसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को नोट डाल के आप लोग लिख भी सकते हैं कि जब भी किसी संख्या में डिजिटल सम में, सिर्फ डिजिटल सम में अगर 9 या 0 आता है तो हम इसे काउंट नहीं करते। अभी हम इस क्वेश्चन को बता देंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें हम क्या बोले कि हम लोग अंकों का जोड़ देते हैं। जैसे 2 2 है ना, तो इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा फाइनली 4। तो इसको भी हम वही करने वाले हैं, सिर्फ जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ना है, तो देखिए 2 और 6 8, 8 और 6 14। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जैसे कि कोई लड़का बोल आया मेरे पास, सर ऐसे हमको जोड़ने में दिक्कत, तो कोई बात नहीं बाबू, आप 6 6 12 जोड़ लो, 12 का फिर डिजिटल सम आप देख लो, 2 और 1 3। हमेशा ये जुड़ते जाएगा जब तक कि ये संख्या 1 से लेके 9 तक ना आ जाए। इसमें रहेगा चाहे किसी में रहेगा, ये संख्या जुड़ते जाएगा हमेशा, ठीक है ना।
इसका हर संख्या जो है वो जुड़ते जाएगा जब तक हम इनका पूरा फाइनल न देख ले। तो चलिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 का फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। 14 सबको तो पता ही होगा ना, 14 जुड़ेगा एक, मान लो क्या आया 14 आया, इसको जोड़े तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, हम लोग मल्टीप्लाई देंगे। 8 8 दूना सर 16। हम क्या बोले 9 और 0 को काउंट नहीं करते, तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं ना कि 16, तो इसका क्या होगा 6 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो 7 7 5 35, 35 का डिजिटल सम कितना होगा 3 5 3 8। तो हमारा जो फाइनल डिजिटल सम आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। अब हम लोग को देखना क्या है, अब हम लोग को फाइनली ये देखना है कि इनमें से किस संख्या को जोड़े कि हमारा डिजिटल सम जो है वो 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 3, चलो इससे शुरू करते हैं, इधर से हम लोग शुरू करते हैं। 2 और 1 3 5, 5 4 9। हम क्या बोले 9 और 0 को काउंट नहीं करते, 9 तो पहले से है तो हम लोग ऐसे काट देते हैं। 9 को हम लोग काउंट नहीं करते, 0 को काउंट नहीं करते, लेकिन आना चाहिए था कितना 8, ये तो गया। 8 1 9, 9 तो गया, हम लोग 9 काउंट नहीं करते, हमेशा 9 बना के हम लोग ऐसे काट देते। 4 3 7, 7 2 9, ये भी गया, ये भी 0 हो गया यार, 9 लिखिए, लेकिन हमारा आना चाहिए था कितना 8, तो ये तो होगा नहीं सर। आंसर ये हो सकता है 8 5 3 2, 5 3 8, 8 2 10, 10 का क्या होगा डिजिटल सम 1, 1 और 8 9, तो ये भी हमारा डिजिटल सम नहीं हो सकता, तो हम इस पे चलते हैं। 4 3 7, 7 2 9, सर ये कट गया, डिजिटल सम हमारा क्या है 8, सर 8, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा चीज इसमें हम क्या बताए थे, प्लस वाले में बताए थे हम, तो कोई बात नहीं, प्लस वाले में भी सेम यही कंडीशन रहता है, करना उसमें क्या होता है देखो, ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में बता दिए, मान लो 4 3 3 4 प्लस 3 3 2 2। अब ये क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन आपको हमेशा दिया रहेगा, वो मान लीजिए ऑप्शन वो आपको दे दिया है 7 7 4 3। हाँ ये एक मिनट हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन जो मान लो दिया हुआ है, वो दिया हुआ मान लो 6 0 0 0। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो 7 0 8 4। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है वो मान लो ऐसे दिया हुआ है 8 3 0 2। ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब इन दोनों का जोड़ क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इनका फाइनली जोड़ क्या होगा, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। इनका फाइनली जोड़ क्या होगा, जो भी मान लो ऑप्शन में आएगा, नॉट डिफाइन मान लो हम कर देते हैं, नॉट, इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो इसमें क्या, अरे यार सुनो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें और कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, इनका डायरेक्ट जोड़ क्या होगा। चलो डायरेक्ट जोड़ इनका जोड़ो, 2 और 4 6, 2 और 3 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7। ठीक है, ये इनका जो है ये जोड़ है, 2 और 6 5 6 7, ये जोड़ है। मान लो ये ऑप्शन में दिया रहेगा 6 7 5 6। दूसरा ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 6 5 6 6 7। थर्ड ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 6 7 4 6। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 8 6 5 6। तो इस तरह का वो हमेशा ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन के लिए दिक्कत नहीं, ऑप्शन हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो आपको चेक क्या करना है, इनका जो जोड़ होगा वो और इनका जोड़ दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इनका जोड़ हम लोग कैसे चेक करते हैं, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कितना है 4, 4 1 5,
तो इनका जोड़ फाइनली क्या आया, 5 आया। इनका जोड़ कैसे देखना है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 का हम लोग सिर्फ कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, और बराबर के उधर भी 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 5 11, 11 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 11 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करके आप लोग शुरू में समझ सकते हैं। देखिए 6 5 11 मतलब कितना, 2 2 7 2 9, खत्म, बचा कितना, 6। इनके अंदर भी डिजिटल सम 6, इधर भी 6, बात बराबर हो गया, मतलब आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर दिया रहेगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिसको समझ में आया, उम्मीद तो करते हैं हर किसी को आया होगा, बाकी नहीं आया तो हम लोग को जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और आज का जो हमारा फाइनली टॉपिक था वो क्या था, नंबर सिस्टम से, ठीक है ना। हम लोग कहाँ थे, नंबर सिस्टम पे बात कर रहे थे। तो हम नंबर सिस्टम में आप लोग को बताए थे सारे फॉर्मूले, प्राकृतिक नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, इवेंट नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, ये सब हम बता चुके थे, जिसपे हम लोग बात भी कर चुके थे। और क्या बात किए थे, हम लोग बात किए थे कि इवेंट नंबर्स का जोड़ क्या होता है, परफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का नंबर सिस्टम का जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 चल रहा था हम लोग का, बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहता है यार, तो हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन के बारे में बता दें कि आगामी जीरो निकालने सिखा रहे थे कि जीरो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यहीं पे थे हम लोग। तो चलिए उस पर कुछ बात कर लेते हैं। तो जीरो कैसे निकालना, जैसे कि देखो 1 4 2, इसका फैक्टोरियल दे देगा और बोलेगा इसमें बताओ कितना जीरो आएगा। और जीरो हमेशा कब आएगा, जब 5 गुने 2 होगा, यही मिलके तो जीरो बनाएगा। जीरो बनने के लिए क्या चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 मतलब क्या, 5 गुने 4 मतलब क्या, 5 गुना 10, 10 रहेगा तो 20 तो ऑटोमेटिक जीरो होगा। तो जीरो बनाने के लिए 5 गुने 2 बेसिकली देखना होता है, ठीक है। तो 5 गुने 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कब तक, जब तक कि 142 ना हो जाए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 142। अब हम लोग इतना गुना करके देखेंगे कहाँ कहाँ 5 आ रहा है, तो क्या बोलते हैं ना, सुबह से शाम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो कैसे करेंगे सर फाइनली, तो सर हम लोग फाइनली इसमें देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 5 से डिवाइड होगा तो ये कितने पर जाएगा सर, 28 पे। अब देखो इसमें बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, भागफल हम लोग कहाँ लिखते हैं इसमें, जैसे इसको हम लोग भाग देते थे, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो तो कितने, ये कितने पे जाएगा, 28 पे, ये 28 पे जाएगा। सॉरी, एलसीएम हम लोग लेके देखते हैं, 28 पे ही जाना चाहिए। देखो 5 से हम लोग देंगे तो ये क्या आएगा, 2 पे 10 बन गया, 4 कितना हो जाएगा, 40। तो देखो इसमें जो शेष बच जाता है ना, उसको हम लोग नहीं लेते। इसमें टोटल क्या आएगा, 142 से माइनस 140 आएगा। तो होना चाहिए शेष 2, लेकिन इस शेष को हम लोग नहीं लेते, शेष को छोड़ देते। जो भी शेष आ जाए 5 से, अगर वो छोटा आ जाता तो हम उसको नहीं लेते, 5 से नहीं जाता तो उसको छोड़ देते, ठीक है ना। जैसे इसमें इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो डायरेक्टली हमारा क्या आएगा, 28। अब फिर इस 28 को हम लोग 5 से भाग दे के देखते हैं। ये तब तक कंटिन्यू हमें रखना है जब तक कि मतलब हमारा 5 से कोई नंबर छोटा ना आ जाए। तो इसको हम लोग देंगे तो 25 आ जाएगा, 28 25 आ जाएगा हमारा, 28 में 25 गया तो 3, यही ना होगा। 5 से दिए तो इस 3 को हम लोग लेते नहीं है, शेषफल को हम लोग देखना नहीं है, हम लोग को उसके आसपास भटकना है, हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं चलेगा। अब 5 को फाइनली दो 1 से, क्या आ गया 1। अब क्या 5 से जाएगा 1, नहीं जाएगा सर, तो हम लोग रुक जाएंगे यहाँ और हम लोग इसका जोड़ ले लेंगे। 5 इनका जोड़ जो भी होगा वही हमारा जो हो जाएगा, जीरो की संख्या हो जाएगा। तो जीरो की संख्या हमारा क्या होगा, 28 प्लस 5 प्लस 1। इन सबको जब आप जोड़िएगा तो 34 आएगा। ये
इसके अंदर जो जीरो की संख्या आएगा वो कितना आएगा 34 आएगा। समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग को जीरो की संख्या निकालना होता है और जीरो की संख्या निकालने के लिए हम लोग ये बेसिकली देखते हैं, फैक्टोरियल में दिया हुआ रहता है तो फैक्टोरियल में दिया रहता है तो इसका निकालने के लिए हम लोग इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से कैसे डिवाइड करते हैं सर? यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 बार में जब आप दीजिएगा तो 140 आ जाएगा। हम लोग कोई भी जो शेषफल आता है अगर वो 5 से छोटा आएगा तो हम लोग नहीं लेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट माइनस करके निकल जाएंगे। इनके आसपास जाना है, 28 बार में 140, फिर हम लोग 5 को 28 से देंगे। देखो आप लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट 9-10 में पढ़े होंगे, जैसे कि 142 और जैसे यहाँ दिए कितना पे 28 से, हाँ 28 से देते थे और यहाँ पे क्या आ जाता था 140 2। अब की बार इसको दे देते थे हम लोग 100 सॉरी ऐसे रहता था ना 28, यहाँ पे हम लोग लिखते थे 28 को ऐसे और 28 को लिखते थे। अभी इस 28 को हम लोग 5 से, अरे बहुत 9-10 का चीज बहुत कंफ्यूज करके रख देता है यार। ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते थे और यहाँ पे हम लोग शायद शेषफल को जब हम लोग लिखते थे तो शायद यहाँ पे लिखते थे, इधर कुछ ऐसे लिखते थे 28 और फिर इस 5 से 28 को भाग देते थे, फिर इस 28 से जो कट के आता था तो इससे भाग देते थे। तो उस कंफर्मेशन के तो हमको नहीं पता, हम अपने तरीके से बता देते तुम लोग को करना क्या है। 5 से इसको डिवाइड करोगे, इसके आसपास 28 बार में 140 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से दोगे तो 25 आ जाएगा, 3 छोड़ना है। फिर 5 से जब 5 को काउंट करोगे तो 1 आ जाएगा। और फाइनली जब 5 से कोई संख्या छोटा आ जाता है तो हम लोग डिवाइड करना छोड़ देते हैं और इन सब का जोड़ ले लेते हैं। तो इन सबको हम जोड़ दिए और शून्य की संख्या निकाल दिए, ठीक है। चलो इनको उतार लो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ... 9 तक शून्य की संख्या जीरो कितना होगा बताओ। जीरो का संख्या कितना है? इसमें कितना जीरो होगा? कोई लड़का हमको बता सकता है इसमें कितना जीरो होगा? चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए फाइनली शुरू करते। हम क्या बोले शुरू में कि सर जीरो होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, दोनों रहेगा तभी जीरो होगा, नहीं तो जीरो नहीं होगा। इसमें 5 तो सर आपको हर जगह मिल जाएगा, क्या 2 मिलेगा? क्योंकि सब का सब कैसा संख्या है, ओड नंबर है, तो इसमें तो जीरो मिलने का कोई उम्मीद नहीं। अब ये कोई लड़का नहीं पूछ दे सर ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। हम फर्स्ट पार्ट में भी बता चुके कि विषम संख्या क्या है, जो 2 से भागना हो। तो इसमें 2 नहीं मिलेगा तो इसमें हमारा जीरो का संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इसको उतार दीजिए अपने। एक इसी तरह और एक और क्वेश्चन ऐसे देखिए, ऐसे मेरा बताने का कोई खास पर्पस नहीं रहता है, लेकिन जब आप लोग फंस ना जाइए इसलिए हम बता देते हैं। 999 तक दे दिया। अब इसमें पूछेगा जीरो की संख्या कितना, तो जीरो बनने के लिए क्या चाहिए सर? 5 चाहिए और 2 चाहिए। अब इसमें कहीं से 2 आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ओड नंबर है, विषम संख्या, तो इसमें भी जीरो का संख्या क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो तभी आ सकता है जब 2 गुने 5 हमारा होगा। सर 5 तो हमको बहुत कुछ में मिल जाएगा, लेकिन 2 इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे हमारा 2 मिलेगा। जैसे कि मान लो 4 रहता है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसा कोई संख्या मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा, तो सिंपल सा बात है, जीरो होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं ऐसे ही। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को भी आने लगेगा, ठीक है ना। देखो हम भाज्य अभाज्य संख्या पे भी बात किए थे। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप मान लो, नेक्स्ट टाइप भाज्य संख्या। अब मान लो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आप लोग को ये बताना कि भाज्य संख्या कौन सा है, कौन सा भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 4 1 सेकंड नंबर,
जो है 261। थर्ड नंबर जो हमारा है वो क्या है 271। फोर्थ जो हमारा है वो है 251। अब आप लोग हमको बताइएगा कि इसमें कौन सा संख्या भाज्य संख्या है और कौन सा संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या बोले थे कि भाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन फॉलो होगा कि हमारा संख्या जो होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सर आप बताए थे कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो जिसका एक दो से अधिक मल्टीपल हो। सर दो से अधिक मल्टीपल मतलब दो से अधिक से कटना चाहिए। एक तो वो संख्या जैसे कि मान लेते हैं 6। सर कोई संख्या मान लेते हैं 6, ये किससे किससे कटेगा सर ये 1 से काट सकते हैं इसको, सर 2 से इसको काट सकते हैं, सर 3 से काट सकते हैं, सर इसको 6 से काट सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक इसका मल्टीपल है तो 2 से अधिक मल्टीपल होना चाहिए। तो चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं किसका 2 से अधिक मल्टीपल है और कैसे देखते हैं हम लोग, ये भी देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग काट के देखते हैं, ये कटेगा, ये किससे कटेगा। सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तो सबका होता है और वो संख्या खुद सबका मल्टीपल है, ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबका होता है, वो सब संख्या में होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 2 से काट के देखते हैं। 2 से कटेगा 24 तो कट जाएगा सर, 1 नहीं कटेगा सर 3 से कटेगा सर, 3 से कट जाएगा सर, 8 3 24, लेकिन ये 1 नहीं कटेगा सर। 4 से कटेगा सर, 4 से भी नहीं कटेगा। अब लोग काट के देखिए 4 से नहीं कटेगा सर। 5 से तो कटेगा नहीं सर। 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा सर। 6 24 होता है, कैसे कटेगा। 7 से सर 7 21, 3 31 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 8 से सर 8 24 नहीं कटेगा। 9 9 18 सर, ये 9 से भी नहीं कटेगा। 1 मिनट, 9 से कट जाएगा सर, नहीं कटेगा। 9 दूना 18, 18 और 8, 9 9 81 कट जाएगा। अरे क्या होगा 18 सॉरी 18, 9 दूना 18 और कितना 24 है ना, तो कितना बचा 6 61 कटेगा नहीं होगा। ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो, ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते, ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से 9 से नहीं कट रहा। ये देखो, ये किससे कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। तो ये किससे कट रहा है, 261 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से, तो ये 2 से अधिक मल्टीपल होगा, तो आंसर जो हमारा होगा वो 261 होगा। तो मतलब 2 से अधिक से कटना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो अगला क्वेश्चन अभाज्य संख्या से है। अभाज्य, इसमें देखो हम बहुत कम क्वेश्चन इसलिए भी कराते हैं क्योंकि हिंदी लिखना होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको बता देगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये है, तो क्या आप नहीं बता पाइएगा, आराम से बता सकते, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम सब एकदम डिटेल से बताए कि इसको क्या बोलते, कौन सी संख्या कैसे होता नहीं होता। तो इसके लिए हम उस सब क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस बात को समझेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम लोग क्या क्या देखते हैं अभाज्य संख्या में। तो चलिए एक अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लो 121 दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है 141। थर्ड जो हमारा दिया हुआ है 101। चौथा जो हमारा दिया हुआ है वो कितना है 161। सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या एग्जाम में? हम बोलेंगे बाबू पूछता नहीं बल्कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ है सर ALP 2018 का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ही डायरेक्ट वो दे देगा, लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। अब उतना तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या। अब हम लोग चेक कैसे करें अभाज्य संख्या क्या होता है, सिर्फ खुद से करता है और 1 से करता है, बाकी कोई संख्या से नहीं करता। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं कोई ऐसा संख्या है, ये तो कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से 3 4 12 नहीं सर 11 से कट रहा है, 11 का मल्टीपल है, ये तो नहीं हो सकता है। ये सर ये किससे कटेगा 3 से 12 12 और 2 21 सर ये 3 से कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं 3 से ये भी 3 से कटेगा, 6 3 18 नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से 16 और बचा कितना 2, ये 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है,
6 तिया 18 नहीं कट रहा, 7 से 7 तिया 21, सॉरी 7 दूना 14 और 4 41 नहीं कट रहा है। 8 से तो कटेगा नहीं, 2 आएगा, 9 से 9 दूना 18, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करके देखेंगे ये किससे कट रहा है। सर 3 से 15 और 1 नहीं जा रहा है सर। 4 से 4 16 नहीं जाएगा सर। 5 से 5 तिया 15 सर नहीं जाएगा। 6 से 6 दूना 12, 12 और 4 16 नहीं जाएगा। 7 से 7 दूना 14, 2 7 तिया 21 सर, ये 7 से जा रहा है तो ये हमारा होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो क्या आ जाएगा वो 181 आंसर आ जाएगा। आप लोग उतार लीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना सबको, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। देखो हम लोग को एक्चुअली देखना क्या होता है ना कि मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जो खुद से कटे और एक से कटे। जो फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखे वो जाके फर्स्ट वीडियो देखे, क्योंकि उसमें हम सब बता दिए। तो सिर्फ ऐसे ही मतलब बता रहे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। उसमें हम सब डिटेल से बताए हुए हैं, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है भाई। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा मान लो क्वेश्चन दे दे कभी, आप लोग नहीं बना पाइएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन कब पूछा हुआ है बता रहे हैं। ये जो पूछा RRB JEE 2019, RRB JEE 2019 अभी हाल फिलहाल में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। नंबर 1 ये देते हैं। ए में क्या दिया हुआ था 91, बी में क्या दिया हुआ था 97, सी में क्या दिया हुआ था, तो सी का जो हमारा ऑप्शन हुआ 93, और डी जो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप लोग बताइएगा, इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, आप लोग बताइए। तो हम क्या बोले थे, अभाज्य संख्या कौन से संख्या को बोलते हैं, अभाज्य जो खुद से कटे और सिर्फ एक से कटे, यही बोले थे ना अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। तो क्या 91 अभाज्य संख्या है सर, बिल्कुल है, क्योंकि 91 सिर्फ एक से कटता है और कोई चीज से कटेगा, देख लो काट के नहीं कटेगा। 97 सर है, 93 ये भी है सर, 89 ये नहीं है सर। तो पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे बड़े लड़का देखता है इसको अभाज्य संख्या, इंसान मार के आ जाता है। ऐसा नहीं करना, हमसे पूछे या तो इसको नहीं मारा, इसको देखा, इसको देख के सर 93 तो अभाज्य संख्या, ये तो मार के तुरंत एकदम लड़का आ गया सर मेरा सही, और बाद में पता चलता 60 नंबर भी नहीं आया। तो ये सब मिस्टेक हम लोग करते हैं अक्सर। तो हम लोग को ध्यान क्या देना सर, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है। चलो चेक करते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 3 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 2 नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 9 से तो जाएगा ही नहीं। तो ये अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड। ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन ये इससे छोटा है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा। राइट आंसर जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिए। अब चलो हम लोग कुछ नया चीज सीखते हैं, अब कुछ अलग सा मतलब बनाते हैं। बहुत हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या पढ़ लिए, कुछ देखते हैं हम लोग इसी में कुछ आगे बढ़ते, कुछ नया सा क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक जबरदस्त सा क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा पूर्णांक इंटीजर नंबर है, मान लो इंटीजर नंबर, सबसे छोटा इंटीजर नंबर, ऐसा कौन इंटीजर है, ऐसा कौन सा, ऐसे लिखो कौन सा इंटीजर का घन जो होगा
उस संख्या के बराबर होगा, संख्या समान होगा। जैसे मान लो 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, बेसिकली ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है, सबसे छोटा नंबर है जिसका अगर हम क्यूब भी कर दें तो वही संख्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हम लोग किसका क्यूब करेंगे जो परिवर्तन नहीं आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सॉरी, क्वेश्चन देख दें। सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर हो। सबसे छोटा बोल रहा है, कौन सा नहीं, सबसे छोटा। सबसे छोटा इंटीजर कौन सा जो समान संख्या घन करने के बाद भी समान ही रहे? सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ऐसा क्या है जो मतलब जिसका घन भी अगर हम लोग कर देते तो समान रहता? तो 1 का करके देखते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन 1 से भी छोटा क्या है सर? -1 है। -1 का हम लोग क्यूब करके देखते हैं। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। स्क्वायर का भी कोई लड़का मत कर देना, क्योंकि स्क्वायर ये होता है, मान लो -1 का स्क्वायर तो ये +1 आ जाएगा। क्यूब क्या होता है? 3, तो ये -1 ही आएगा। कोई बोलेगा सर 0 छोटा है, हम बोलेंगे सर 0 से पहले हम बताए थे जब नेगेटिव 0 और पॉजिटिव बता रहे थे तभी हम बताए थे कि सबसे छोटा जो संख्या होता है तो वो हमारा नेगेटिव के अंदर आता। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, सब आपको आना भी चाहिए। अब चलिए हम लोग का मेन टॉपिक क्वेश्चन शुरू होता है। अब हम लोग का जो फाइनली क्वेश्चन शुरू होता है वो शुरू होता है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है सर? तो जो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे n इंटू n+1/2, सबको याद होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का सर हम जोड़ बोले थे, 1 + 2 जोड़ n, सर ये हम बोले थे। ऐसा एक फार्मूला होता है, तो साइड में लिखिए, क्योंकि देखो इसको हम मिटा देंगे, उसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का हम एक फार्मूला जानते हैं। अब इस फार्मूले का यूज कहाँ है ये हम देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनता है इस फार्मूले पे। ठीक है, तो इसको यहाँ साइड में रहने दो। तुम लोग क्रम 4 है, याद होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 5 त्रिकोणीय संख्या क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले ये त्रिकोणीय संख्या तो यही होता है ना। देखो हम तो ऐसे ही पढ़े, अगर तुम लोग कुछ अलग पढ़ा होगा तो नहीं कर सकते। ये होता है हमारा त्रिकोणीय, जो हर बार मतलब एक त्रिभुज का आकार लेता है, उसी को त्रिकोणीय बोलते हैं। त्रिकोणीय संख्या मतलब क्या होता है? जो हर बार एक त्रिभुज का आकार ले रहा है। तो ये कैसे बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना आएगा? 3, 3, 2, 5, 6 आ जाएगा। अगला में क्या आएगा? तो अगला में 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो क्या आ रहा है? 2। यहाँ से कीजिएगा तो 4, सॉरी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्याओं का हम लोग अंतर देखें। 3 और 2 1, 3 और 6 में आ गया तो 3, 6, 9 में यहाँ 10 आएगा। सॉरी देखो अगला जो टर्म बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही तो बढ़ेगा ना। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। अगला में जो हो जाएगा वो 5 बढ़ जाएगा नीचे में, तो 10 तो ऑलरेडी है, नीचे 5, ये आएगा 15। तो हम लोग का बढ़ कैसे रहा है? हम लोग इस श्रृंखला को देखते हैं। 2, यहाँ 3, यहाँ कितना हो रहा है? 4, यहाँ 5। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 ऐसा बढ़ रहा है। तो हमेशा त्रिकोणीय संख्या जो होता है वो एक प्राकृतिक संख्या की तरह ही व्यवहार करता है। और मतलब कुल मिला के ये कहना ये चाह रहा है कि हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो कितना बोल रहा है? 5 त्रिकोणीय संख्या, 5 त्रिकोणीय। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा लैंग्वेज में समझो।
ये बोलना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का जोड़ क्या है, 5 त्रिकोणीय संख्या का जोड़ क्या है। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसको जोड़ के नहीं बनाएंगे, बहुत लोग कहते हैं 5 दिया है तो ठीक है, 50 दे देगा तब कैसे जोड़ेगा, नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग फॉर्मूला पे सेट करेंगे बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या हुआ, संख्या टोटल कितना है 5, n बराबर क्या हो गया 5, तो 5 × 5 + 1 बटे 2। अब ये क्या हो जाएगा 5 × 6 बटे 2 3, 5 दिया 15। सर ये आंसर हो जाएगा इसका, 5 त्रिकोणीय संख्या। अब प्रूफ करके देखते हैं। 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। हम पहले भी प्रूफ करा चुके हैं, तो इसलिए इस पे हम जोर नहीं देंगे। जब हम ये बता रहे थे इसका फॉर्मूला तभी हम सब प्रूफ करके दिखाए थे। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो सब क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। मेरा जो नंबर है वो है 6243786880। इस पे आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब इसी में दे दिया छठी त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। छठी दे दिया, छठी 6 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा है। 6 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, तो n बराबर क्या हो गया हमारा, सर संख्या कितना है 6 है ना, तो 6 n बराबर 6। फॉर्मूला ये है हमारा, हम लगा देंगे 6 × 6 + 1 कितना हो गया 7 बटे 2। ये कटेगा 3 से, 7 या 21। सर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यकीन ना हो किसी को तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 करके देख लो। सर इतना सिंपल में हम इसको क्यों जोड़ने जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों एक ही है, देखो यार, छोटा फॉर्म में वहाँ बड़ा फॉर्म, वो छोटा फॉर्म में ये बड़ा फॉर्म में। आप लोग इसको उतार लिए। अभी ये सब आते रहेगा, ऐसा नहीं है। देखो दे दिया है पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 14 प्राकृतिक संख्या का औसत, योग ज्ञात करें। योग, पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकालिएगा, 1 से 14 तक लिख के जोड़ते रहिए। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, हम लोग 14 जानते हैं सर, n बराबर 14 हो गया। तो क्या करेंगे सर, 14 × 15। सर यहाँ से हम लिख रहे हैं, किसी को ये भी डाउट होने लगे सर 15 कहाँ से ले लिए, तो वहां पे फॉर्मूला में सेट किए। अब इतना तो आना चाहिए यार, 105। सर इसका राइट आंसर 105 होगा। सर ऑप्शन दिया रहेगा सर, आपको सिर्फ टिक मारना है। हम यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन बना के बता रहे हैं। अब इसकी जगह पे वो क्या चेंजिंग कर सकता है, हम 14 लिए थे, वो 100 ले लेगा। अगर ये 100 होगा तो कैसे बनाएंगे, 100 होगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। 100 होगा 101 करेंगे सर, बटे 2 कर देंगे। सर यहाँ फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं सर, n का संख्या दिया हुआ है सर 100 प्राकृतिक संख्या, तो n का मान जो है वो 100 हो जा रहा है सर 50 पे। तो इसको जब आप गणना कीजिएगा तो 50 आएगा, ठीक है। सर अगर 200 दे दे तो सर कोई बात नहीं, 200 देगा तो 200 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी 201 ना, हाँ 201 हो जाएगा बटे 2। सर 2 से काट दीजिए, 100 बार में गया। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा 100 200 300 400 तो कुछ नहीं करना। इसका जो आंसर आएगा ना 50 में एक बढ़ जाएगा। अगर 300 रहेगा तो सर 2 बढ़ जाएगा, 50 ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली चलते रहता है हमारा 200 300 400 500 फॉर्म में जो देगा। तो इस बात को याद रखिएगा, 100 रहेगा तो ये, बाकी जितना बढ़ते जाए वैसे देते रहना। और निकाल के देखना फॉर्मूला, तो आप लोग को पता ही है। चलिए इसको उतार लिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो बेहतरीन तरीके से बताने का मतलब क्या होता है ना कि देखो शुरू में बंदा थोड़ा नर्वस सा रहता है। अब नर्वस होने का कारण भी क्या है
कि तुम लोग तो साथ में हो नहीं। अब खुद से उसे पता ही नहीं चल पाता है कि मतलब वो जो बता रहा है वो सामने वाले को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो वो एक ऑफलाइन बैच में क्या होता है ना कि ऑफलाइन बैच में सर इस जगह पे सर रिपीट कर दीजिए। अब इसमें क्या रहा, इसमें दिक्कत क्या है ऑनलाइन में, सर हमें खुद पता करना पड़ता है कि सर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमें हर बात को डिटेल से बताना पड़ता है। तो हम नहीं जानते कि आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यदि आपको कम आ रहा है तो आप फिर से उसको रिपीटेड देखिए, आपको बेशक समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। और हर क्वेश्चन का तो हम 2-3 क्वेश्चन करा ही दे रहे, जबकि एक ही टाइप का रहता, वो इजिली क्वेश्चन है तब भी 2-3 करा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो कभी गलती से वो ऐसे दे देता 5 + 6 + 7 + 8, अब 5 दे दिया 15 तक +15। ऐसा थोड़ी ना उनको मना कर देंगे कि सर आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। एक से शुरू था तो हम बना रहे थे, हम कैसे बना रहे थे सर, हम n × n + 1/2 का फॉर्मूला लगा रहे थे। सर इसमें कैसे लगाएंगे, दे देगा वो कि इतना 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 है, इनका जोड़ बताइए। अब तो आप कैसे बताइएगा सर, इनके बारे में कोई फॉर्मूला तो होगा ना सर, आप बताए नहीं, बोलेंगे सर बाबू कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सर कैसे बनाएंगे, सर हम ऐसे बनाएंगे 5 6 7 8, क्या हम इसमें ऐसे कर सकते हैं +1 +2 +3 +4 प्लस, इधर देखो ये एक स्टेप हो गया, ये तो हमारा दिया हुआ था। हम ये कहां से लाए सर, हम अपने से मान लिए इसको, हम इसको अपने से मान लिए। अच्छा इसको जोड़ के इसको इसमें घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो मान लो हम यहाँ 10 लिख दिए, प्लस यहाँ मान लो 14 है, यहाँ 14 है, और अगर हम मान लो टोटली इनका जोड़ जो है वो 14 है, हम अपने मन से कितना मान लिए 10 मान लिए सर, 10 मान लिए, इन दोनों को हम जोड़ दिए। ठीक है, दो जोड़े कितना होगा 14 10 24। सर 24 में अगर हम 10 घटा देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर 14 नहीं आ जाएगा सर। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और इनके जोड़, इन टोटल के जोड़ में से इनको घटा देंगे सर, तो नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा ना। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है सर, x है ये y है, ठीक है, तो x + y करके इनका जो ये बराबर में जो भी है x + y आएगा सर, x + y आएगा। इसमें अगर हम फिर से y को घटा दे सर तो x का वैल्यू नहीं आ जाएगा कि x कितना है सर, यही करने वाले फाइनली, और कुछ नहीं हम बोले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को दिया हुआ कहां से 5 से दिया हुआ है 15 तक, हम लोग 1 से मान के चलते हैं, हम लोग को 1 से दिया हुआ है। टोटल n बराबर कितना है, n बराबर 15। तो हमारा 1 से अगर होता तो आंसर क्या होता, 1 से अगर होता तो हम मान के चलते 1 से है, तो हमारा क्या होता 15 × 16/2, 8 से जाता तो 120 ये होता। लेकिन सर समस्या क्या है, हमें 5 से दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 का जो हम जोड़ रहे वो तो हम बेफोकट का जोड़ रहे, तो जोड़ क्या रहे थे 1 2 3 4, यही ना जोड़ रहे हैं हम सर। टोटल संख्या कितना है 4, टोटल संख्या कितना है सर 4 × 5/2, ये कर देंगे, इसका जोड़ नहीं आ जाएगा, 5 दूने 10 सर। 120 में अगर हम 10 घटा दे तो 110 आंसर नहीं आ जाएगा सर। 5 से लेके यहाँ तक जो फाइनली जुड़ा हुआ है वही आएगा। अब ऐसे लिखना है एग्जाम में, नहीं सर ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे बनाएंगे n × n + 1/2 माइनस, यहाँ से फार्मूला में डायरेक्ट सेट करो। हम लोग का क्या है 15 दिया हुआ है, 15 + 1/2 माइनस 4 × 4 + 1/2। सर हम इसमें इसको घटा देंगे सर तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 16, 2 तो को ये आ ही जाएगा, ये हो गया 16, 15 से कट जाए 15 × 8 माइनस 4 2 × अरे बाहर से बाहर काट दो 2 बार में
5। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया सर, 120 आ गया माइनस 10 आ गया, तो क्या हो गया फाइनल आंसर हमारा 110 हो गया। ठीक है, फार्मूला आना चाहिए बाबू, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप पे देखेंगे, इसी तरह का देखेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो 31 दिया है, 32 दिया है, 33 दिया हुआ है, डॉट 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 मान लेते हैं प्लस 9 तक दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाना है, इसके लिए सर हम लोग को फार्मूला पता है क्या? अगर 1 से होता तो हम लोग इसको कैसे बनाते सर? अगर 1 से होता तो तब तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे सेट कर देते, लेकिन हमारे पास समस्या क्या है सर 31 से शुरू हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर 31 से शुरू है बाबू तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं सर, इसका जो इन दोनों का जो जोड़ होगा 1 से लेके 30 तक सर, 1 से लेके डॉट 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 प्लस 30 तक जो जोड़ होगा सर, इन दोनों का जोड़ में इसको घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम नहीं बेसिकली करने वाले, इन दोनों का जोड़ जो होगा हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये प्लस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा x। तो अगर हम x में 1 से ये y है, x माइनस वाई कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर नहीं आ जाएगा। ये मान लेते z है तो हमारा z नहीं आ जाएगा आंसर में। अगर हम इस टोटल में से इसको घटा देते हैं तो इसका मान नहीं आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ना, तो वही हम लोग करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या है सर। n इंटू एन प्लस 1 दिया कितना है 19, 99 इंटू 100 बटे 2 माइनस सर 30 इंटू 31 बटे 2 सर, 2 से 2 काट दिए 50 बार में सर, 2 से काटिएगा 15 बार में सर। हम बोलेंगे इनको मत काटिए, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग काटेंगे आसानी होगा। तो ये 3 से इनको मल्टीप्लाई आप जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बटे 2 माइनस, जब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 3 इंटू 9 0 बटे 2। अब आप इसको चाहे तो काट सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। हम लोग पहले माइनस कर लेंगे, एलसीएम 2, 999 में 930 गया तो क्या आएगा, 0 में 0 गया तो 0, 10 में 3 गया तो 7 सर, 10 में 3 गया, 8 में 9 नहीं जाएगा सर, तो क्या हो गया 98 में 9 गया तो हो जाएगा सर 89 यही होगा। तो इसका जब इसको हम काटेंगे तो क्या आंसर आएगा सर 4 सर 8 5। तो ये जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। सही होना चाहिए, चलो देख लेते कोई बात नहीं। अच्छा माइनस में गलती की है, कोई बात नहीं, माइनस हम लोग ठीक से कर लेंगे। 9 ये तो कितना हो गया, इतना हो गया ना। उसके बाद माइनस में क्या है ये 3 से 3 यही 9, अरे इसको इससे गुना करेगा तो 3 यानी 9 आएगा ना। और उसके बाद बटे में क्या है 2 सर। चलिए हम लोग काट के करते हैं। अब इसको हम लोग 50 पे नहीं, हम बोलते पहले माइनस कर लो उसके बाद काटो, सही रहेगा, ऐसे माइनस करने में दिक्कत आ जाएगा। अब 9900 पे कितना माइनस होगा 930। अच्छा यहाँ हम लोग मिस्टेक किए थे क्या, 0 में 0 गया, 10 में 3 गया तो 7, यहाँ हो गया 8, तो 8 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 18 में 9 गया तो 9, 8 का 8, यहाँ तक तो सही है। तो 8970 बटे 2 यही होगा। इससे हम लोग काटेंगे तो 4 दूने 8, 2 चौके 8, 44 दूना 88 होता है। उसके बाद 1 आया तो 8 2 8 16, ये 5। फाइनल आंसर तो हमारा यही आएगा।
और तो कुछ नहीं आ सकता है। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है ना। अरे माइनस में गलती नहीं है, आप लोग झूठे परेशान करते हैं, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 4485, 4485, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बता दीजिए आप लोग, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ। अब देखो इसमें 1 से दिया रहेगा, 2 से दिया रहे, 10 से दिया रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 से 100 से दिया रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन आप लोग रिवीजन में कर सकते हैं, ठीक है। जितना मर्जी उतना रिवीजन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां फंसिएगा आप क्वेश्चन भेज दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर दिया कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर छोड़ देते हैं तो हमको एग्जाम में नहीं बैठना है, आप लोग को सहूलियत होगा अगर आप लोग देते हैं। मेरा आदत है कि हम क्वेश्चन नंबर देके नहीं बनाते, नहीं तो हमको लगने लगता है इनफ क्वेश्चन हो गया आज, तो हमेशा हम स्टार या प्लस का चिन्ह लगा के बना देते हैं। 7 + 9, चलो यही तो रहते। अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब इसका जोड़ बताइए, इसका जोड़ कितना होगा, इनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा बताइए। अब तो कुछ लड़का डायरेक्ट कर रहा होगा, सर 3 और 1 4, 4 5 9, 9 दूना 18, 18 और 7 सर 25, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बताए थे, हम कैसे बताए थे, सर इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है n²। याद कीजिए, यदि आप लोग फर्स्ट क्लास देखे होंगे, ये क्या है, विषम संख्या का, विषम संख्याओं का जोड़ है, ये विषम संख्याओं का जोड़ है, ओड नंबर का जोड़ है। ओड नंबर का जोड़ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, n²। तो यहाँ संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हम लोग डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर क्या होगा सर 25, 25 का है, इतना जोड़ने जाए, इतना झंझट करने जाए सर। 5 नंबर है इसीलिए, अगर 50 नंबर दे देगा तो जोड़ पाइएगा नहीं ना। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये आएगा। आप लोग उतार लीजिए इसको। अब यही क्वेश्चन कभी कभी वो क्या करता है, लैंग्वेज में दे देता है। चलो ये क्या दिया, n + 1/2, विषम संख्याओं का जोड़ रहेगा तो n आएगा। यही क्वेश्चन लैंग्वेज में, सर लैंग्वेज में कैसे देगा, तो वो बोल देगा 5 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, 30 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, तो नहीं कर पाइएगा आप लोग। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, मान लो 1 3 5 7 9 11, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। हम यही क्वेश्चन को लिख दें कि 6 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, लैंग्वेज में लिख दें, तो क्या आप नहीं लिख पाइएगा। हिंदी में लिख देंगे कि 6 विषम, या इंग्लिश में लिख दिया जाएगा 6 विषम संख्याओं का जो जोड़ बताइए, तो आप नहीं बता पाइएगा। इतना आपको क्यों करना है, इससे हम लोग को नहीं लिखना। अगर हमको बताता कि 6 विषम संख्याओं का जोड़ बताना, तो हमको ये थोड़ी ना लिखना है। हम जान जाएंगे n का नंबर जो है वो कितना बोल रहा है, 6 है, डायरेक्ट वो 6 दे रहा है। 6 विषम संख्या का जोड़ बताना मतलब क्या, कितनों रहे, हम n बराबर क्या मान लेंगे 6, और 6 मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमको पता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। सर हम 36 डायरेक्ट आंसर करके एग्जाम में आ जाएंगे, आगे हमको देखना भी नहीं है क्या संख्या है, नहीं हमको नहीं देखना, बस ध्यान इस बात का रखना कि वो प्रथम बोला है, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। पहली बोलेगा, प्रथम बोलेगा, 1 से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विषम संख्या 11 से शुरू हो रहा है, आप जोड़ के आंसर करके आ गए, तो यह गलत हो जाएगा। उस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी, वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्या आखिर हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इनमें से कोई आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 1 + 3 + 5 ... 2n -
2n-1 का निम्नलिखित विषम संख्याओं का योग का पता लगाए या जोड़ का पता लगाए। देखो हिंदी में लैंग्वेज रहेगा तो योग लिखा रहेगा, जोड़ नहीं लिखा रहता, तो इसका पता लगाए। तो आप लोग कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को? सर फाइनली लड़का लोग यहाँ देखने में, तो सर हम क्यों देखें विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सर एन स्क्वायर ही तो होता है। एन हमको पता है कितना है, नहीं पता है सर तो डायरेक्ट लिख देते ना n इंटू एन, जो भी एन बिठाइएगा सर यही इसका आंसर आ जाएगा। या एन स्क्वायर पे भी आप छोड़ सकते, देखो ऑप्शन अगर एन स्क्वायर पे है तो आप एन स्क्वायर मार दीजिए, नहीं कभी कभी एन इंटू एन दे देता। तो सर यही बतिया तो लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ वही चीज लिखा हुआ है, तो इसके लिए कभी घबराना नहीं है। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आके बता रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है। और लेटेस्ट एग्जाम 2020 में पूछा हुआ मार्च CHSL का जो 20 में जो एग्जाम हुआ था CHSL 2020 का मार्च में जो CHSL का एग्जाम हुआ ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे नहीं बता रहे बाबू, और जिसको यकीन ना हो वो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकता है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में उल्टा के देख सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। आप लोग बहुत मजा काटते हैं जब तब, लेकिन ये गलत बात है, मेहनत किया कीजिए, ऐसे नहीं होने वाला है। अब देखो लैंग्वेज में कैसे दिया हुआ है, वो लिख दिया 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग बताएं। विषम संख्या का योग बताएं, योग बताएं। तो है ये बताएं, तो आप लोग नहीं बना पाइएगा। 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सर क्या बताएं हम कि विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। अब 1 से 20 तक बोल रहा है वो, 20 विषम संख्याओं का जोड़ नहीं बोल रहा है वो 1 से लेके 20 तक बोल रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बीच में जो विषम संख्या आएगा उसका जोड़ वो पूछ रहा है। ऐसा ना हो कि कभी आप लोग बनाने बैठ गए कि हाँ सर आप तो बोले थे एन स्क्वायर और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, सर हम 20 का 20 मार के आ गए, तो सर ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो सर इसका आंसर जो होगा ये कैसे होगा सर? तो सर हम एक बात आप बताइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसमें कितना विषम संख्या है? पहले टोटल संख्या कितना है सर? 8 है। विषम संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 ही है ना। विषम संख्या कितना है? विषम संख्या अगर हम पूछेंगे तो विषम संख्या कितना है सर? 4 है। तो एक चीज यहां से निकल के आता है, संख्या टोटल कितना? 8, विषम संख्या कितना? 4। सर सम संख्या 1 2 3 4, सम संख्या भी बराबर होगा। बस शर्त ये है कि अगर विषम संख्या पूछा है तो खत्म कहाँ होना चाहिए? सम संख्या पर। अगर 9 पे खत्म होगा तो ये एक अलग फिर बढ़ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा हमारा? टोटल नंबर 9 हो जाएगा, और विषम संख्या की जो संख्या होगी वो खत्म जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो सर सम संख्या कितना? 4 होगा। तो ये बेसिकली एक चीज हम लोग को यहाँ से समझ में आ रहा है कि 8 टोटल जो है वो 8 है, विषम संख्या 4 है। सर अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो हमेशा वो 1 से 20 तक दिया हुआ है, अगर 1 से वो 500 तक दे दे, यहाँ मान लो 1 से 20 दिया, अगर वो 1 से 100 तक दे दे तो हम कैसे निकालेंगे विषम संख्याओं का जोड़? तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, 100/2 कर देंगे, जिसमें 100% श्योर है 50 को जो होगा वो विषम संख्या होगा। अब हमको कोई बोलेगा कि सर आप इनका आंसर निकाल के दिखाइए, तो हम दिखाने वाले में से नहीं है। आप लोग प्रयास कीजिए। क्या होता है एन स्क्वायर? 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2500, यही तो आंसर होगा। अब ये तो आना ही चाहिए यार, ये नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर बहुत लाइफ बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, चलो इसको उतार लिए। और 20 वाला भी आप लोग ट्राई कीजिए। अरे 20 की जगह पे क्या करना है ना, 20 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 10।
10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 आंसर है उसका। और नहीं, इतना जल्दी कैसे छुट्टी हो जाएगा यार, अभी क्वेश्चन बाकी है, इतना जल्दी छुट्टी मारिएगा तो नहीं होगा। बस ये कहना चाहते हैं ना कि देखो यार, जिंदगी में कभी कभी हम लोग को ऐसा लगने लगता है काम करते करते कि अब तो यार छोड़ देना चाहिए, आज तो एकदम कसम से बहुत कर ली। लेकिन देखो, जब हम लोग कहीं खुद को देखने लगते हैं कि नहीं यार, मतलब यार हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम ये करते हैं यार, हम वो करते हैं, हमसे ज्यादा कोई टैलेंटेड नहीं हो सकता, तो हमें अपने आप पे मतलब एक घमंड सा, गुरूर सा आने लगता है कि नहीं यार, हमसे जा हम ही इस दुनिया में। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, किसी और से आप मिलिएगा तो आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हर चीज में आपसे आगे हैं, लेकिन तब भी वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर चीज में पैसे में ज्यादा है, पढ़ने लिखने में ज्यादा है, समय हम अब क्या बोले, समय में तो आप लोग कमी ही कहाँ छोड़ते हैं बर्बाद करने में, हमेशा समय बर्बाद करते रहते हैं। तो उस सब चीज में भी ध्यान है, तो हर चीज पे मतलब, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं दिन रात मेहनत कर रहा है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इतना मतलब बड़ा आदमी और इतना मेहनत कर रहा है। तो देखो, मेहनत ही एक जिंदगी का एक ऐसा सीढ़ी है, जिंदगी है जो मतलब इंसान को इंसान बनाता है। बिना मेहनत का तो इंसान भी पशु के समान ही है, जानवर के समान है। और ना, मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को इंसान बना रहा है। अब आप इंसान है तो आपका प्रॉपर क्या मतलब रीजन क्या है, इंसान आप है ये, मतलब जैसे कोई बोले कि हम लौकी है, तो लौकी का बनना क्या है भाई? सब्जी ही तो बनेगा ना। लौकी का क्या बनना? सब्जी। तो इंसान का मेन मकसद क्या है? काम करना। दिन रात आप काम कीजिए, रेस्ट कीजिए, काम कीजिए। पर्पस क्या है आपका? आप आए किस लिए इस दुनिया में? काम करने के लिए ना। तो काम से अगर आप भागिएगा कि नहीं सर आज बस इतना ही हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत लंबा टॉपिक है। मैथ्स जो है ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें अभी मिनिमम आप लोग को कम से कम 10,000 क्वेश्चन पढ़ना है। अब आप बोलिएगा सर 1 घंटा आधा घंटा में सर छोड़ दीजिए, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार। 2 साल लग जाएगा ऐसे मैथ बनाते बनाते। और 2 साल अगर मैथ बनाते बनाते लग गया तो इंडिया का हाल पता ही है सबको। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 साल आप कंपटीशन का मैथ बनाने में लगाइएगा, फिर 1 साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा, 4 साल तो आपका रिजल्ट आने में लगेगा। तो ऐसे करके 20 साल तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, या तो 10 क्वेश्चन तक, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो हम बता देना चाहेंगे 1.5 घंटे से कम क्लास नहीं चलेगा। और अगर 1.5 घंटे से कम हम लोग क्लास लेते तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लंबा टाइम चल जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते कि लंबा टाइम चले, क्योंकि एग्जाम सर पे है। और जल्दी से जल्दी, हर लड़के का यही उम्मीद है कि सब जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्दी हो। ऐसे रात काफी हो चुका है, 12 बज रहा है, तो जिसको लगे वो जा सकते हैं, क्योंकि बाद में देख लीजिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में तो रहेगा ही। और प्रॉपर मेहनत कीजिए। हम तो यही बोलेंगे कि देखिए, सोने के लिए जिंदगी में आप कितनों सो लीजिए कम पड़ जाएगा। आप 4 घंटा सोइए कम पड़ेगा, 8 घंटा सोइए कम पड़ेगा, 10 घंटा सोइए कम पड़ेगा। आज आप 10 घंटा सोते तो कल लगे अरे यार ये तो कम है, 11 घंटा सोते हैं। आज आप 4 घंटा सोइए, कल आपको लगेगा नहीं 4 घंटा ही ठीक है। 5 घंटा सोने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप सोचिए नहीं 4 घंटा क्या कम है, 5 घंटा सोइएगा। परसों लगेगा 5 घंटा ठीक नहीं है, 6 घंटा सोते हैं। फिर आप 6 घंटा में कहाँ होता है, 7 घंटा, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। और आज अगर छोड़ देंगे तो कल फिर आप लोग इस टाइम को आते थे बोलिएगा सर छोड़ दीजिए, सब टाइम हो गया सर। तो ऐसे नहीं होगा, बनाइए। ठीक है, प्रॉपर। जिसको लग रहा है बोरिंग सा, हो जाइए, पानी वानी पी के आइए, थोड़ा हरियाली वगैरह देख के आइए, घूम फिर के आइए, फिर क्लास कीजिएगा टेंशन फ्री। चलिए, हम लोग कहाँ थे? प्रॉपर बात कर रहे थे हम लोग विषम संख्या पे, कि अगर 1 से 20 तक दिया हुआ है, 20 से 40 तक दिया है, तो उसका विषम संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके थे। अब मान लो ऐसे दिया, ऐसे दे दिया जाए, मान लो वहां तक तो 11 से 50 तक, मान लो 11 से 50 तक दे दे, 11 से 50 तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग।
अब 11 से 50 तक दे दे अगर हमको विषम संख्या का योग, तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे। सर आप तो बोले थे एन स्क्वायर, लेकिन एन स्क्वायर कब काम करेगा? जब सर 1 से 50 तक रहेगा, लेकिन हमारा है कितना सर? 11 से 50 है, तो हम इस पे काम नहीं कर सकते। तो सर क्या कोई और फॉर्मूला सर नहीं है? हम मान के चलेंगे कि 1 से है। अगर 1 से 50 तक जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें अगर हम 11 से 50 तक को घटा देंगे, सॉरी 1 से 11 तक को घटा देंगे, यही ना कम पड़ रहा है हमारे पास। 1 से 11, सॉरी 1 से 10, अगला तो 11 है ही। इसको अगर हम इस टोटल में से घटा दे, इस टोटल में से इसको घटा दे, तो क्या ये हमारा नहीं आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग फाइनली करने वाले हैं। अरे 1 से 50 के बीच में ही तो 1 से 11 10 तक 11 तक आएगा। तो चलो हम लोग मान के चलते हैं 1 से 50, तो 1 से 50 तक कितना विषम संख्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो, 25 विषम संख्या है। 25 विषम संख्या, उसमें माइनस क्या होगा सर? 1 से 10 तक होगा। 1 से 10 तक मतलब कितना संख्या? 10। 10 को 2 से डिवाइड करोगे सर 5, यही तो होगा ना, 5 संख्या होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 625। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25, आंसर क्या हो जाएगा? 600। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सर एन स्क्वायर ही इसका फॉर्मूला होता है, और हम मान के चलते हैं ना कि 1 से 50 तक दिया हुआ है। 1 से अगर 50 तक विषम संख्या रहता है, उसमें हमें 1 से 10 तक जितना विषम संख्या उसको घटा देंगे सर, तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो वही चीज तो हम कर भी किए हैं। एन स्क्वायर यहाँ 50 तक का मान लिया, 10 तक का, 10 तक 5 विषम संख्या आता है, यहाँ 25 विषम संख्या आता है। 25 का स्क्वायर कर दिए सर 625, इसका 5 का स्क्वायर कर दिए 25 आया, तो इसको घटा के हम लोग कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही दिया रहेगा, मान लो हम जैसे यहाँ मान लो ऐसे, अगर ये दे दे जैसे हम 50 तक दिए थे, 10 से 51 तक देगा, आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। अब ये भी हमको बताना पड़ेगा, तो यार ये बहुत गलत बात है, फिर आप लोग ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए, नहीं बनता है कोई बात, तो इसके लिए तो हम है ही। तो ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, होमवर्क में रहा आप लोग का योग, आप लोग इसको होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बड़ा बात आता है, यहां तक जो था, यहां तक क्या था? 1 से 10 तक। अब यही दे देगा अगर 1 से 10 के बीच विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग। देखो इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है। बोलिए सर क्या डिफरेंट है? हम बोलेंगे 1 से 10 तक का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 10 तक, लेकिन 1 से 10 के बीच में क्या आता है सर? 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है सर, 9 आता है, ये इसके बीच में आता है। लेकिन 1 से 10 में सर 1 भी आ जाता है और 10 भी आ जाता है, ये आता है 1 से 10 तक। लेकिन 1 से 10 के बीच में सिर्फ सर ये आता है। तो इस बात पे ध्यान देना, हम लोग को बीच पूछ रहा है या 10 तक पूछ रहा है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या पूछ रहा है? 1 से 10 तक विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, तो 1 से 10 तक के बीच में ही होगा। अरे 1 से 10 तक पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 से 10 तक के बीच में ही होगा। तो 1 से 10 तक के बीच में क्या क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, यही तो आएगा। एक तो है हमारा, 1 और 10 को थोड़ी ना लेना है, क्योंकि बीच में पूछ रहा है। 1 से 10 के बीच पूछ रहा है, हमसे बोलता है कि 1 से 10 तक, तब 1 और हम 10 में सोचते, तो यहाँ हम लोग 1 से 10 के बीच, इसके बीच नहीं ले सकते। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा? इसको जोड़ो। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर, कितना आ जाएगा? 5। हमारा आ जाएगा कितना सर? 5। लेकिन 5 हमारा आंसर होगा सर? नहीं, क्योंकि बीच पूछ रहा है, तो हमेशा 1 माइनस कर देना है, हमेशा 1 माइनस कर देना है। कितना आ गया? 4। 4 4
4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 16। सर हम लोग मानते नहीं इसको, कोई बात नहीं, प्रूफ करके देखते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 और 9 सर 24। सर ये तो गलत है। बोलेंगे हाँ यार ये तो गलत हो गया हमारा। फिर सर एन स्क्वायर का तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं, फिर सर कैसे करें? मतलब कोई बात नहीं, एन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम लोग दूसरे देखो एक समझना और एक मतलब रटना बहुत अलग डिफरेंट चीज है। क्योंकि रट के अगर आप बनाते हैं रिवीजन कर करके तो आप भूल जाते हैं प्रॉपर, और एक समझ के बनाते हैं कि सर कौन सा चीज कहाँ से आया, तो उसमें अगर भूलते हैं हमें, जैसे हम भूल जाते हैं तो सर हमको याद आता है, कंफर्मेशन के तौर पे याद आता है कि हम कहाँ भूले थे और कैसे भूले। ठीक है ना, तो ये याद आना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको याद ही नहीं रहेगा, एग्जाम में ऐसा मिस्टेक होते रहता है, इसलिए हम पहले उसको गलत करके बनाते हैं और फिर उसको सही करके दिखाते हैं। उसको पहले हम क्या करके बनाते हैं, गलत करके बना देते हैं, फिर उसको सही करके बनाते हैं कि आखिर वो सही कैसे होगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 से 10 के बीच में विषम संख्याओं का जोड़ बताएं। तो देखो एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे? पूछ कितना रहा है? 10। 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 5 में गया 1, आया कितना सर 4। इन सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 आता सर, जो कि हमारा आना चाहिए कितना 24 आना चाहिए। तो बोलेंगे यार ये बात सही है, लेकिन हम लोग माइनस कहाँ कर रहे हैं? यहाँ एक पूरा संख्या को ही माइनस कर दे रहे हैं। सर एक पूरा संख्या माइनस कर रहे हैं, वो 3 है 9 है 12 है, सर हमको कैसे पता कि हम किस संख्या को माइनस किए जा रहे हैं? अब पता तो होना चाहिए कि जिस संख्या को हम माइनस कर रहे हैं वो संख्या क्या था। सर हमारा एक ही तो नहीं लेना है ना, तो हम एक को ही ना माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम माइनस करके हम एक पूरा संख्या को ही घटा दे रहे, तो सर हम लोग यहाँ माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग कहाँ माइनस करेंगे सर? तो सर पहले हम इनका पूरा निकाल लेंगे कि 1 से हम मान के चलते 10 तक है, 1 से 10 तक है, 2 से डिवाइड करेंगे सर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25, लेकिन लेना किसको नहीं है सर? एक विषम संख्या, इसको नहीं लेना, तो सर 1 माइनस कर देंगे सर, ये 24 आएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इस तरह क्वेश्चन को गलत करके बनाना सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? बहुत लड़के का कमेंट आ रहा था, सर आप गलत बता देते फिर सही बताते, सर कंफ्यूज हो जाते। कोई एग्जाम में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, कभी तुम बनाने बैठोगे तुमको याद नहीं आया कि सर कैसे बताए थे, तुम बनाओगे उसी तरीके से गलत हो जाएगा, तो तुमको प्रॉपर समझ में आएगा कि सर यहाँ गलती हुआ था, इस तरह सर बताए थे और फिर मिटाए थे, फिर बोले सर कि गलत है सर दूसरा स्टेप, तो तुमको फट से ये स्टेप समझ में आ जाएगा और तुम इस तरीके से बना लोगे। नहीं भी आएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि जो तुम तरीका फॉलो कर रहे हो वो गलत है। इसीलिए हम हमेशा इसको गलत तरीके से बताते हैं, जहां से स्टूडेंट खुद फंसता है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे या जब सर हमारे बताते थे, तो हम लोग जब प्रैक्टिस पे बैठते थे तो खुद गलती होता था, ठीक है ना, तो गलती होता तो उसके बाद कॉपी उल्टा के देखते थे, तो हम नहीं चाहते कि कॉपी आप उल्टा के देखें, हम चाहते कि आपको याद आ जाए प्रॉपर कि आप जो क्वेश्चन बनाए वो सही है या गलत। हाँ बाद में वो कैसे बनाए ये बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन वो सही है या गलत ये आपको पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए इसको बना लीजिए होंगे आप। अब इसमें क्या कर सकता है वो सर, इसमें 10 के जगह पे वो 20 कर सकता है, 20 कर सकता है। 20 करेगा तो क्या दिक्कत है सर? 20 करेगा, हम 2 से काटेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर हम जानते हैं 100 होता है, हमको लेना 1 नहीं है तो सर 99 होगा। इसका जो इसमें विषम संख्या का जोड़ जो होगा वो कितना होगा? 99 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको बना लिया आप लोग। हाँ सब इसी कंसेप्ट पे है बाबू, थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें अरे हम तो बोल ही रहे हैं कि
ये जो ये दिया हुआ ये बीच का 10 की जगह पे एक की जगह पे हम एक की जगह पे 10 बताए तो हम तो 20 बता ही दिए कि 1 से 10 हो सकता है, 1 से 20 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? एक इस तरह की चीजें भी हो सकता है, 1 से 50 तक का विषम संख्या इसके बीच का विषम संख्या बताइए, बीच का विषम संख्या। सर आप वहां तो एक माइनस कर रहे थे क्योंकि आपको पता चल रहा था सर कि एक को माइनस करना है। क्या सर हर बार हम एक को माइनस करेंगे? बोलेंगे हम नहीं, हम हर बार एक को माइनस नहीं कर सकते। क्यों एक को माइनस नहीं कर सकते? क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमको लेना किसको नहीं है, इसी को तो नहीं लेना है ना। वहां 1 से 10 था, हमको एक नहीं लेना था तो हम एक माइनस कर दे रहे थे स्क्वायर करके। हमको यहाँ 11 नहीं लेना, हम 11 को माइनस कर देंगे। तो सर 1 से 50 के बीच का कैसे निकालेंगे सर? हम बोलेंगे लो यार, अब ये भी बताना पड़ेगा कि 1 से 11 से 50 कैसे निकालना। टोटल मान लो 1 से है, 1 से 10, यहां से यहां तक का विषम संख्या कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर 25। इसमें भी बड़ा लड़का कंफ्यूजन रह जाता है। 5 का स्क्वायर, सॉरी पहले बड़ा वाला लिखना है हमको। यहां से 1 से कितना है? 50, तो 50 में कितना विषम संख्या होगा? 50/2 कर लो। विषम संख्या कितना है? 25, तो 25 ठीक है। 25 में 25 का स्क्वायर माइनस 1 से 10 के बीच में कितना विषम संख्या है? 5, तो इसका कितना स्क्वायर होगा? यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आंसर क्या होगा? 625 माइनस 25 बराबर 600। क्या ये सही आंसर आ रहा है? नहीं सर, ये सही क्यों नहीं? क्योंकि उनको 11 से 50 के बीच का पूछा हुआ था और हम जो निकाले सर वो 11 से निकाल रहे, 11 को भी काउंट कर रहे, क्योंकि हमको काउंट नहीं करना। तो क्या करना है? 600 में माइनस 11 कर देना है। क्या आ जाएगा? 591, सॉरी 89, यही आएगा ना? हाँ 589, ये हो जाएगा जो हमारा होगा वो फाइनल आंसर। देखो अब क्वेश्चन इसमें कुछ भी बना सकता है यार, ऐसा थोड़ी ना हम 1 से 11 तक लिखे। देखो इसमें अब मान लो वो दे दे कि 20 से 50 तक, तो नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर पाइएगा यार? 20 बात करते हो, 20 को इससे काउंट करो। अब 20 से 50 दिए ना, तो 20 काउंट होगा ना 50 काउंट होगा। अब इसके बीच का ही काउंट होगा, तो हम लोग 20 में देखते 20 से पहले कितना आएगा? 10। अब यहां से 50 का 25, तो 600, 25 माइनस 100 कितना हो गया? 525। अब इसमें हमको बोलेगा सर हम 20 घटा दे। अरे 20 भाई विषम संख्या थोड़ी ना, तो तुम 20 को घटाओगे। विषम संख्या रहता तब हम घटाते, जैसे विषम संख्या से शुरू हो रहा था। ये तो सम संख्या है, इसका बीच 21 जो आएगा अगला, ये तो ऑटोमेटिक जो होगा ये विषम संख्या होगा, ये बीच में होगा। 20 और 50 के बीच में ही तो होगा ना। तो ये सब अब देखो यार, ये सब कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा। हम विषम संख्या को माइनस कर रहे थे क्योंकि विषम संख्या के बीच में पूछ रहा था। अब 20 और 50 के बीच में पूछ रहा है कि विषम संख्या बताओ, तो इसके बीच में ये विषम संख्या थोड़ी ना है, तो इसके बीच में जो संख्या आएगा तो वो विषम होगा ही, तो उसको क्यों माइनस करना? उस बीच का थोड़ी ना माइनस करना, साइड वाला माइनस करना। इसके बीच में कर रहा था, यहाँ 11 था, सॉरी 1 से 10, इसलिए हम 1 को माइनस कर लेते। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? उतार लीजिए इसको। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। नहीं चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो यहाँ से कंसेप्ट चेंज होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे साथ, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। मेरा वादा है कि आप लोग को 10 से 15 क्लास आते आते आप लोग का बेसिक इतना ना मजबूत कर देंगे कि आप लोग खुद बोलिएगा सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। मैथ जैसे सोच रहे थे सर, जैसे डर रहे थे मैथ को लेके सर, वैसे कुछ भी नहीं है सर। अब हम लोग भी मैथ बना सकते हैं। तो इसके लिए देखो शुरू में क्या होता है ना कि शुरू का क्लास जो होता है बेसिक क्लास होता है। तो बेसिक क्लास में थोड़ा बंदा, आप लोग भी थोड़ा नर्वस है, आप लोग भी थोड़ा मतलब
बेसिक कमजोर है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा परेशान है कि सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब आप लोग का थोड़ा बेसिक हम बना देंगे, और मेरा यही टारगेट है कि पहले हम उन बेसिक चीजों को पढ़े जो हम लोग भूल चुके हैं, तो वो सब चीज आना चाहिए। बेसिक चीज आएगा तो ऑटोमेटिक है कि जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। बेसिक ही कमजोर है किसी पेड़ का, मान लीजिए जड़ ही मजबूत नहीं है, पेड़ कितना देर तक खड़ा रह सकता है, तो जड़ मजबूत कीजिए, उसके बाद पेड़ को खड़ा करना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।